स्टूडेंट, आप कक्षा 10 भौतिक विज्ञान अध्याय 1। इससे पहले आप प्रकाश में आप पढ़ चुके हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन, फिर प्रकाश के अपवर्तन। आज अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में कांच के खोखले गोले के इस तरीके से कांच का खोखला गोला होता है, इसके आधे हिस्से पर से काट दिया जाता है। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। आप स्टूडेंट डेफिनेशन लिख लीजिए। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्टूडेंट, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, ये कांच के कटे हुए भाग, इसके जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उस पे लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है। एक्चुअली लाल ऑक्साइड का पेंट नहीं, कोई भी पेंट आप लगा सकते हैं। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कांच एक कौन सा माध्यम होता है? पारदर्शी माध्यम, जिससे प्रकाश की किरण जो दर्पण वस्तु से टकरा कर दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसका अपवर्तन ना हो जाए। और जब लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहेगा कोई भी पेंट, तो उससे किरणें रिफ्लेक्स होकर यानी परावर्तन हो जाएगी और तब जा कर के उस शीशे में उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम आगे प्रतिबिंब में और बढ़िया से अध्ययन करेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है। अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा हो और दबा हुआ तल परावर्तक तल हो। दूसरा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके दबे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा हो और दूसरा तल, उभरा हुआ तल क्या हो? परावर्तक तल हो। तो उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण। अब फ्रेंड्स, दर्पण संबंधी कुछ आपको डेफिनेशन देखनी है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये दर्पण हो जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ये आपका केंद्र हो गया गोले का C। यहाँ से ये दर्पण का क्या हो जाएगा? आपका ध्रुव, पोल। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? P से। ये गोले का केंद्र, कटे हुए भाग के गोले का केंद्र होता है, इसलिए इसको किससे डिनोट किया जाए? C, वक्रता केंद्र। और देखिए स्टूडेंट, अब पहले हम मुख्य फोकस इधर से देखिए। नंबर 1 ध्रुव। ये
का गोला हो गया, इसको बीचों बीच जैसे काट दिए। सी, ये गोले का केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं। वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली, दर्पण पे जो बीचों बीच रेखा मिलाती उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव, यानी कि पोल। अब ध्रुव हो गया। उसके बाद नंबर 2 वक्रता केंद्र। डेफिनेशन आप ऐसे लिख लीजिएगा, मुझे बता दे रहे हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अर्धगोले का जो केंद्र गोले का होता है उससे को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। और दूसरा फोकस। फोकस में आपको हम बताएंगे, पहले आप अवतल दर्पण से देखिए। ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण। यहाँ आपका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण पर टकराने के पश्चात एक बिंदु से होकर जाते हैं। जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। यहाँ पर ध्यान देना है, अवतल दर्पण में यहाँ पे जाती हुई प्रतीत हो रहे हैं। अब यही चीज हम उत्तल दर्पण से समझाएंगे आपको। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण M1 M2, M1 और M2 ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ से P, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें यहाँ दर्पण पे टकराने के पश्चात, अब ये अंदर की तरफ क्यों मुड़ती हैं या बाहर की तरफ क्यों मुड़ रही हैं अभी हम आपको बाद में समझा दे रहे हैं। देखिए, इधर की तरफ मुड़ जाएंगी ये किरणें और यहाँ से इधर की तरफ। यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ से इधर। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी। ध्यान से ऐसे ऐसे जब मिलाएंगे तो एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी। ये आपका हो गया यप, यानी अवतल दर्पण होता है। जहाँ पे किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। और जहाँ पे किरणें वास्तव में मिलती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब ये किरणें क्यों इधर की तरफ मिल रही हैं और किरणें उधर की तरफ मिल रही हैं, ये घूम रही हैं। तो आप आगे पढ़ेंगे कौन सा चीज़? प्रिज्म। प्रिज्म में इस तरीके की आकृति होती है। प्रिज्म भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। प्रिज्म का ये क्या होता है? आधार। और ये क्या होता है? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण और ये प्रिज्म का आधार। यहाँ से किरणें जाने के बाद हमेशा आधार की तरफ क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। यानी ये अपने शेप के कारण अंदर की तरफ मुड़ती हैं और बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं।
तो ध्रुव, उग्रता केंद्र, फोकस, और क्या हो गया आपका, और अनंत बिंदु हो ही जाएगा। और आगे आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रतिबिंब कैसे बनाएगा, किस तरीके से बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, आधा बनेगा वस्तु का कि वस्तु से बड़ा बनेगा। अब इतना अध्ययन करने के बाद अगली क्लास में हम उसे पढ़ेंगे। अगली हेडिंग आपको हम बता दे रहे हैं कि आप अध्ययन कर लीजिएगा। तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब